Good morning, students. Today we start from theorem 5th. If f1 and f2 belongs to R alpha on closed interval AB, then their sum is also belongs to R alpha. कि अगर दो फंक्शन R alpha से बिलोंग कर रहे हैं मीन्स रीमान स्टीगल इंटीग्रेबल है तो उनका सम भी रीमान स्टीगल इंटीग्रेबल होगा. और सेकेंडली हमें साथ साथ ये भी शो करना है कि उनका इंटीग्रल अगर हम बात करें मीन्स रीमान स्टीगल इंटीग्रेबल उनके सम का तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं मीन्स रीमान स्टीगल इंटीग्रेबल ऑफ f1 प्लस रीमान स्टीगल इंटीग्रेबल ऑफ f2 के वो इक्वल होगा. ये भी हमें प्रूव करना है. तो ले लिया हमने. लेट p बी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी. पार्टीशन p हमने वही जो हम कॉमनली लेते आ रहे हैं वही हमने रिलेशन यूज किया. सपोज अब यहाँ हमारे पास दो फंक्शन है f1 और f2 तो उन दोनों फंक्शंस के कोरिस्पॉन्डिंग f1 और f2 दोनों के कोरिस्पॉन्डिंग हमने लोअर सम और अपर सम के बारे में बात करनी है. तो वैसे तो इन जनरल जो हम नोटेशन यूज करते हैं वो कैपिटल एम आई और स्मॉल एम आई यूज करते हैं लेकिन अब डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने जो फंक्शन f1 है उसके लिए डैश यूज किया, जो f2 है उसके लिए डबल डैश यूज किया है और जब उनका सम जो लेना है उसके लिए हमने सिंपल कैपिटल एम आई और स्मॉल एम आई यूज किए हैं. ये हमने बाउंड्स ले लिए f1, f2 और f1 प्लस f2 के ऑन ith सब इंटरवल पे. लेट अल्फा 1 अल्फा 2 बी एनी 2 पॉइंट्स ऑफ ith सब इंटरवल के कोई भी दो पॉइंट्स लिए हमने अल्फा 1 और अल्फा 2. देन f1 प्लस f2 अप्लाइंग ऑन अल्फा 2 माइनस f1 प्लस f2 अप्लाइंग ऑन अल्फा 1 और इसका मोड. नाउ दिस इज इक्वल टू. अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो f1 अल्फा 2 माइनस मीन्स कहने का मतलब हमने f1 की टर्म्स कंबाइन कर ली और फिर f2 की टर्म्स भी कंबाइन कर ली. तो f1 अल्फा 2 माइनस f1 अल्फा 1 प्लस f2 अल्फा 2 माइनस f2 अल्फा 1. ठीक है. फिर आपने रिजल्ट ये भी पढ़ा हुआ है कि मोड ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी. फिर वो रिजल्ट हमने यूज किया. वो रिजल्ट यूज करने के बाद अब f1 अल्फा 2 माइनस f1 अल्फा 1 अब ये मॉडुलस डिफरेंस इज लेस देन इक्वल टू एम आई डैश माइनस एम आई डैश. कैसे लिखा हमने ये? क्योंकि जो फंक्शन f1 था उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमने बाउंड्स यूज किए थे वो हमने कैपिटल एम आई और स्मॉल एम आई यूज किए थे. कैपिटल एम आई सुप्रीमम है इन सब वैल्यूज के लिए और स्मॉल एम आई उनका क्या चल रहा है इन्फीमम. तो ये जो डिफरेंस है आपका f1 अल्फा 2 माइनस f1 अल्फा 1 ये डिफरेंस हर दो वैल्यूज के लिए ना क्योंकि अल्फा 1 और अल्फा 2 तो कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट्स थे तो ये डिफरेंस सुप्रीमम और इन्फीमम की वैल्यूज से क्या रहेगा लेस देन इक्वल टू. क्योंकि ये डिफरेंस तो हमेशा सबसे बड़ा होगा ना. एक वैल्यू सुप्रीमम ले ली सबसे बड़ी ले ली एक वैल्यू सबसे छोटी तो उनका डिफरेंस तो हमेशा ही जो उनके बीच में एग्जिस्टिंग वैल्यूज होंगी उनसे क्या रहेगा बड़ा रहेगा ये वाली वैल्यू. तो सिमिलरली f2 के लिए हमने डबल डैश यूज किया था तो ये रिजल्ट लिख दिया हमने वैल्यूज. Since this result holds for all alpha 1 alpha 2 belongs to ith sub interval so we get. अब हमने यहाँ पे भी वेरिएशन दी. अब ये अल्फा 1 अल्फा 2 जो हमने यूज किए थे ये तो आर्बिट्ररी थे तो यहाँ f1 प्लस f2 फंक्शन के लिए जो हमने बाउंड्स यूज किए हैं वो कैपिटल एम आई और स्मॉल एम आई यूज किए हैं. तो क्या आ गया यहाँ से कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई इज लेस देन इक्वल टू दिस सम. क्लियर है. नाउ सिंस f1 एंड f2 बिलोंग्स टू r अल्फा फंक्शन f1 और f2 दोनों ही हमारे कैसे हैं रीमान स्टीगल इंटीग्रेबल दे रखे हैं तो हम डेफिनेशन यूज कर रहे हैं रिजल्ट यूज कर रहे हैं. सो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 f1 के लिए पार्टीशन p1 f2 के लिए पार्टीशन p2 सच दैट अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन. रिजल्ट यूज किया. अपर सम फंक्शन f1 के लिए पार्टीशन p1 और फंक्शन f2 के लिए पार्टीशन p2 के साथ एप्सिलॉन की जगह हमने एप्सिलॉन बाय 2 यूज किया. वो जस्ट इसलिए कि एंड में आपको एप्सिलॉन अपीयर हो अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता आप एप्सिलॉन भी यूज कर सकते हो. P हमने जो है P या P स्टार आप कुछ भी यूज कर सकते हो. हमने कॉमन रिफाइनमेंट ले ली P1 और P2 के लिए. फिर वही हमने रिजल्ट यूज किया यहाँ अपर सम माइनस लोअर सम किसके लिए पार्टीशन P के लिए मीन्स रिफाइनमेंट के लिए इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अपर सम माइनस लोअर सम फॉर पार्टीशन P1. सिमिलरली अपर सम माइनस लोअर सम फॉर पार्टीशन रिफाइनमेंट इज लेस देन इक्वल टू फॉर एनी कॉमन पार्टीशन P2. ये रिजल्ट आपको पता है अभी हमने ऊपर प्रूव किया था ये रिजल्ट. और अपर सम माइनस लोअर सम फॉर पार्टीशन P1 क्या है लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 और P2 के लिए भी क्या चल रहा है आपका लेस देन एप्सिलॉन बाय 2. नाउ कंसीडर अपर सम माइनस लोअर सम फॉर फंक्शन f1 प्लस f2 के लिए अब हम बात कर रहे हैं. नाउ दिस इज इक्वल टू f1 प्लस f2 के लिए जो हमारा अपर सम है उसमें हमने जो बाउंड्स यूज किए थे वो कैपिटल एम आई और स्मॉल एम आई यूज किए थे तो हमने वही जस्ट डेफिनेशन यूज की अपर सम के लिए कैपिटल एम आई डेल्टा एल्फा आई और लोअर सम के लिए यूज की उनको हमने यहाँ कंबाइन किया हुआ है. नाउ दिस इज लेस देन इक्वल टू ये अभी हमने ऊपर रिजल्ट यूज किया था प्रूव किया था इक्वेशन 1 में कि कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई इज लेस देन इक्वल टू दिस. तो आप कहना चाहो तो आप यूं भी कह सकते हो कि इनको आपने डेल्टा एल्फा आई से मल्टीप्लाई करके फिर आपने उसका समेशन ले लिया या यहाँ कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई की आपने वैल्यू पुट कर देनी है. तो ये टर्म आपके पास आ गया. तो यहाँ से ये हमारे पास क्या आ गया अपर सम माइनस लोअर सम फॉर पार्टीशन
सॉरी फॉर फंक्शन f1 के लिए, क्योंकि f1 के लिए बाउंड्स हमारे, और ये हमारा किसके लिए आ गया, अपर सम माइनस लोअर सम फॉर फंक्शन f2 के लिए। ये भी हमारे पास क्या था, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, और ये भी आपके पास क्या चल रहा था, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 चल रहा था। ठीक है, तो मीन्स क्या हो गया, ये लेस देन एप्सिलॉन, ये भी आप ऊपर क्या हो गया हमारे पास, ये आ गया। तो अपर सम माइनस लोअर सम किसके लिए, f1 प्लस f2 के लिए आपके पास क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन। सो f1 प्लस f2 बिलोंग्स टू r अल्फा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में हमें उनको सेपरेट करके भी दिखाना है। तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन सिंस f1 एंड f2 बिलोंग्स टू r अल्फा। दोनों ही फंक्शन आपके कैसे हैं, रीमान इंटीग्रल इंटीग्रेबल है। रीमान इंटीग्रल इंटीग्रेबल है तो लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल कॉमन इंटीग्रल के इक्वल होंगे। तो कॉमन इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल, एंड अपर इंटीग्रल जो है उसकी हमने वैल्यू यूज की। अपर इंटीग्रल क्या होता है आपका, जीएलबी ऑफ अपर सम, या आप इनफीमम ऑफ अपर सम बोल सकते हो। ऐसे ही f2 के लिए हमने अपर इंटीग्रल यूज किया, तो जीएलबी ऑफ अपर सम यहाँ हमने f1 के लिए यूज हो रहा है, ये आपका f2 के लिए चल रहा है। देन देयर एग्जिस्ट पार्टीशंस p1 एंड p2 ऑफ क्लोज इंटरवल a b सच दैट, क्या आ गया, इंटीग्रेशन a टू b, ये हमने रिजल्ट कैसे यूज किया कि जो ये अपर इंटीग्रल हमने f1 के लिए यूज किया, ये आपका इनफीमम ऑफ अपर सम है। इनफीमम है तो थोड़ा सा भी एप्सिलॉन ऐड करोगे तो कोई ना कोई एक ऐसी पार्टीशन आ जाएगी जिसके लिए रिजल्ट होल्ड करेगा ये आपका, है ना। तो ग्रेटर देन अपर सम ऑफ p1 पार्टीशन यूज की हमने यहाँ f1 के लिए, और f2 के लिए हमने यहाँ पार्टीशन p2 यूज कर ली। इनफीमम का डेफिनेशन यूज की हमने, p जो पार्टीशन ली हमने उनकी कॉमन रिफाइनमेंट ले ली p1 और p2 की। देन इंटीग्रल a to b f1 d alpha plus epsilon by 2 is greater than up1 f1 अल्फा जो आपका चल रहा था, दिस इज लेस ग्रेटर देन यूपीएफ अल्फा, क्योंकि आपको पता है कि जो रिफाइनमेंट है, रिफाइनमेंट के लिए अपर सम छोटा होता है। ऐसे ही हमने f2 के लिए यूज किया, क्योंकि p रिफाइनमेंट आ चुकी थी। दोनों को हमने ऐड किया, ऐड करके हमारे पास क्या आ गया, अपर सम फंक्शन f1 और f2 के लिए, दिस इज लेस देन क्या हो गया, इंटीग्रेशन a to b f1 d alpha प्लस इंटीग्रेशन a to b f2 d alpha प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, लेट f इज इक्वल टू, f क्या ले लिया हमने, f1 प्लस f2, देन स्मॉल mi डैश प्लस स्मॉल mi डबल डैश इज लेस देन इक्वल टू mi, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल mi, क्योंकि रिलेशन तो आपको पता है, स्मॉल mi इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू कैपिटल mi, एंड दिस इज फर्दर लेस देन इक्वल टू कैपिटल mi डैश प्लस mi डबल डैश। अब ये रिजल्ट आपको पता है, ये रिजल्ट हमने लिखा कैसे हुआ है कि स्मॉल mi डैश प्लस mi डबल डैश जो है, दिस इज लेस देन इक्वल टू f1x प्लस f2x, क्योंकि जो डैश है वो बाउंड्स हमारे किसके लिए चल रहा था, ये लोअर बाउंड के लिए f1 के लिए, और जो डबल डैश है वो f2 के लिए, क्योंकि ये वैल्यूज इनफीमम है। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू f1x प्लस f2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ith सब इंटरवल, है ना। दिस मीन्स कहने का मतलब, दिस इज लेस देन इक्वल टू f1 प्लस f2 ऑन x फॉर ऑल x, और f1 प्लस f2 जो है दिस इज लेस देन इक्वल टू, देखो ये वैल्यू हमने यहाँ करके भी दिखा रखा है, ये जो आ गया mi डैश प्लस mi डबल डैश जो आपका चल रहा है, दिस इज लेस देन इक्वल टू f1 प्लस f2x फॉर ऑल x, हर x के लिए चलेगा ये वैल्यू आपकी, है ना। मीन्स ये f1 प्लस f2 आ गया ना, ये इकट्ठा होके, तो उसको ये जो f1 प्लस f2 है और उसके लिए जो बाउंड आपका चल रहा था वो क्या चल रहा था, स्मॉल mi। सिमिलरली हमने यहाँ कैपिटल के लिए काम कर दिया। अब इसने आपने इसको मल्टीप्लाई करना है डेल्टा एल्फा से, और फिर ऐड करना है डेल्टा एल्फा से मल्टीप्लाई करके, ऐड करने का मतलब सम्मेशन लेना, टेकिंग सम्मेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 टू n, मीन्स सबको डेल्टा एल्फा से मल्टीप्लाई करके सम्मेशन लगा दिया, इनका वैल्यू लिख दी। क्या वैल्यू होती है, लोअर सम अपर सम आपको पता है। अब फंक्शन f जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है, तो लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल कॉमन इंटीग्रल के इक्वल है। तो जो है हमारा अपर इंटीग्रल जो हमने लिखा है f के लिए, मींस दिस इज इक्वल टू कॉमन इंटीग्रल, दिस इज इक्वल टू मींस अपर इंटीग्रल की वैल्यू रखी, रिजल्ट यूज किया हमने इनफीमम ऑफ अपर सम। सो इंटीग्रेशन a टू b f d अल्फा, दिस इज लेस देन इक्वल टू अपर सम फॉर फंक्शन f के लिए, दिस इज लेस देन इक्वल टू अपर सम फॉर फंक्शन f1 प्लस अपर सम फॉर फंक्शन f2 फ्रॉम इक्वेशन, ये हमारा किससे आ गया, 4 से आ गया। अब आपने इक्वेशन 3 यूज की, इसमें इक्वेशन 3 यूज करके हमारे पास क्या आया, इंटीग्रेशन a टू b एफ डी अल्फा इज लेस देन इक्वल टू अपर सम, दिस इज लेस देन इक्वल टू, ये हमारा चल ही रहा है, और ये फर्दर किससे लेस चल रहा था, इन इंटीग्रल से लेस चल रहा था। सिंस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 जो है वो आर्बिट्रेरी है, सो इंटीग्रेशन a टू b एफ डी अल्फा इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b f1 डी अल्फा प्लस f2 डी अल्फा। सिमिलरली जैसे हमने लेस प्रूव किया, ऐसे ही हम ग्रेटर रिजल्ट भी प्रूव कर सकते हैं। दोनों को कंबाइन करोगे तो आपके पास इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।